गोपाल को उतार दिया। मैगी पार्टी, ब्लैक कमांडो मैगी। मैं बैठू। जगदम्बा यही नमो नमः। मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, कल वाले ब्लॉग को जहां से एंड किया था, मैं इस ब्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ और आज लास्ट तक इस ब्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत हिंट भी मिल गई हो कि हम किस लिए जा रहे हैं अपने गाँव। मैं मेरी ससुराल जा रही हूँ और साथ में मैं लेकर जा रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल को, क्योंकि इनके बिना तो मेरा सब काम अधूरा है और इनके बिना तो मैं भी अधूरी हूँ। तो बस इनको भी सीट ग्रहण करवा दी है और उसके बाद हमारा जो सफर है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही हम लोग ना हाईवे पर चढ़ने ही वाले थे कि इधर हमें दिखी बहुत बड़ी मंडी फूल की, और ये मैंने पहली बार देखी है। वैसे तो ये लगती होगी, अक्सर ही लगती होगी, क्योंकि हम इतनी जल्दी आए नहीं है ना, तो इसलिए हमने ये मंडी नहीं देखी। और आज हम इतनी जल्दी जल्दी आए क्योंकि अभी समय होगा 7 बजे का। तो हमें लगता है कि ये जो मंडी है ना, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लगती है, यहाँ के लोगों ने बताया। तो इसीलिए आज हमें ये मंडी खुली मिली है। यहाँ पे काफी सारी सब्जियां भी मिलती हैं और साथ के साथ ना फूल भी मिलते हैं। वो भरी जा रही है क्या गैस, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये इधर पति थे, उधर सभी लोग पानी वानी पीने के लिए जा रहे हैं। और उसमें ना उतरने के लिए बोला था, जब ऐसे गैस डाली जाती है ना तो सभी को उतरना रहता है, तो इसलिए ना लड्डू गोपाल को भी उतार दिया गैस तो। हाँ, गैस ना भर चुकी थी हमारी गाड़ी में और उसके बाद अब हम वापस जाने लगे हैं अपने सफर को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि पेट्रोल पंपों पे कितनी ज्यादा जगह रहती है। ऐसा लगता है कि यहीं पे आलती पालती मार के बैठ जाओ और आराम से बैठे ही रहो। दो घंटे का सफर हमने तय किया और उसके बाद रुके एक रेस्टोरेंट टाइप से था कुछ उस जगह हाईवे पे। तो मैंने ना अपने लिए गर्मा गर्म चाय मंगाई थी एक इधर, क्योंकि ना रात 2 बजे से जगी हुई थी तो मुझे बहुत ही भयंकर नींद आ रही थी। और अनी इधर स्नैप के लिए फोटो क्लिक कर रहा है। और ये जो कुल्हड़ वाली चाय होती है ना, सच में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने ना 2 मंगाई थी और 2 पी थी। तब उसके बाद कहीं जो मेरा सिर दर्द है ना वो थोड़ा सा कम हुआ। और इधर फिर मैगी मंगा ली थी बच्चों के लिए। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि पंडित जी ने मना कर दिया है कि आपको नहीं खाना है। मेरे जो मम्मी पापा हैं उनको नहीं खाना और मुझे नहीं खाना। उसके बाद ये जो मैगी थी ना, तो वो जो हस्बैंड के दोस्त आए, मैं उन्हें देने जा रही हूँ। जाने से पहले इधर चल रही है ब्लैक कमांडो की मैगी पार्टी ब्लैक कमांडो मैगी पार्टी चल रही है। मम्मा चंबल है। मुझे मगरमच्छ वो उठा है। और ये है हमारे भिंड मुरैना की चंबल, जिसे क्रॉस करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और सुबह सुबह का सफर सच में इतना ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम फ्रेश फ्रेश हवा चल रही है। तो मैं तो हस्बैंड से बोल रही थी कि आप ना एसी को बंद कर दो और बाहर की एकदम ना ठंडी ठंडी सी हवा आने दो। और सुबह जब ये ठंडी हवाएं फेस को छू रही है ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मैगी वैगी खा के हम लोग फिर से निकल लिए हैं अपने सफर के लिए। अब आधे से ज्यादा रास्ता हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है और अब लगेगा केवल आधा घंटा, और आधे घंटे में ही हम पहुंच जाएंगे। लड्डू गोपाल हमारे बैठे हुए हैं आगे, सबसे आगे लड्डू गोपाल चल रहे हैं, उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं पीछे पीछे। क्या बोलो, ये रहे लड्डू गोपाल। 2 मिनट वीडियो बंद करो ना। किस लिए करे? वो देखना है भारत सिंह का। भारत सिंह का मामू के फोन में देख लो। हमको फोन देना।
फिर से हमने 1-1.5 घंटे का सफर तय किया और उसके बाद पहुंच चुके हैं भिंड लाहरचुंगी पे। तो यहाँ से जोधपुर वाले की मिठाई ली, जो कि हमें जरूरत पड़ने वाली है इन मिठाइयों की। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े और उसके बाद फिर हम पहुंच चुके थे राठौर भैया की दुकान पे, जो कि भिंड लाहरचुंगी पर ही है। जो लोग भिंड के होंगे उन्हें पक्का से पता होगा इस दुकान के बारे में, क्योंकि बहुत ही फेमस दुकान है। हस्बैंड उधर फ्रूट्स ले रहे थे और उसके बाद ना मुझे यहाँ पे ना बतासे चाहिए थे पूजा के लिए। तो बतासे ना बारिश की वजह से ना टूटे टूटे से थे, क्योंकि ये दुकान हमारे परिचित की थी। तो उन्होंने बोला कि आप अच्छे अच्छे ना छांट के ले लीजिए, वैसे ऐसे देते नहीं है। और ये है ननद जी की बहन, जो कि मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो बस फिर इनसे हम ज्यादा नहीं मिल पाए, क्योंकि फिर घर जाने के लिए ना लेट हो रहा था। और अब हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर पे। प्रशांत वो अपने वाले फाउंड ले ले राखी घर से कहाँ को तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आए हैं अपने प्लाट का भूमि पूजन करवाने के लिए। अभी जिस मकान में थे वो मकान था मेरे चाची ससुर जी का, तो ये जो अंकल जी हैं इनका ही। और अब जो मेरा प्लाट है खुद का, जो मैंने खरीदा है, उसी का भूमि पूजन है। और अब वो मकान बहुत जल्दी बन जाएगा। मेरे जितने भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से, और साथ के साथ आप लोगों के भी आशीर्वाद से। आप भी मेरी एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फैमिली है। और यहाँ पे ये जो आपको स्कूटी में दिख रहे हैं, ये हैं हमारे गांव के पंडित जी। तो इन्हीं ने मुहूर्त निकाला है, आज पूजन कराने वाले हैं। तो हमें चाहिए थे अशोक के पत्ते, तो उसी के बारे में अंकल जी पूछ रहे थे कि अशोक के पत्ते ले लिए या फिर नहीं ले लिए। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ हम भूल के आए। वैसे तो सारे फूल वूल हमने ले लिए थे, पान के पत्ते भी वहां पे मिल रहे थे, सॉरी उसके आम के पत्ते, लेकिन ना हम भूल आए। तो फिर हमने अशोक के पत्ते ले लिए, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि अशोक के पत्ते और पान के पत्ते सेम ही काम करते हैं, आप ले लो। और जैसे ही भाई को पता चला कि ये हमारे गांव के पंडित जी हैं, तो सबसे पहले भाई ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद ना चच्चू से आशीर्वाद लिया। तो चच्चू देखने के बाद पहले तो शॉक्ड रह गए कि ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए। फिर मैंने बताया कि ये कानपुर में ही था इसलिए आ गया है। और इधर देवर जी पानी के कैंपर रख रहे हैं गाड़ी में, कि वैसे तो प्लाट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है और हम लोग वॉकिंग करके ही जाएंगे। लेकिन फिर भी वहां पे अगर किसी को प्यास व्यास लगी ना, तो इसलिए 2 कैंपर पानी के रख लिए हैं। और इधर आ गई है ताई सासू माँ, मेरी सासू माँ, और ये कोई ताई सासू माँ की कोई फ्रेंड ही है इधर की, तो वो भी आ गई। मैं इनको जानती नहीं हूँ, तो बस ये भी आ गई हैं। और अब हम लोग जाएंगे प्लाट पे। तो बस मैंने भी यहाँ पे सभी का आशीर्वाद लिया और मेरे हाथ में है लड्डू गोपाल। तो बस कहीं पर भी जा रही हूँ तो सबसे पहले लड्डू गोपाल ही जा रहे हैं, और इन्हीं की वजह से आज ये दिन देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोच तो काफी समय से रही थी, लेकिन कभी कुछ तो चीजें नहीं हो पा रही थी। यही होता है कि जब इनकी मर्जी होती है ना, तो बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, और आज यही हुआ। आज मेरे बिगड़े हुए काम बने हुए हैं। सामने ये जो मकान है ना, ये अंकल जी का मकान है इस तरीके से। तो आंटी जी भी यहाँ सभी को बुलाती जा रही हैं जो आसपास के हैं ना, उनको, कि चलो भूमि पूजन में चलो। पहले मैं यहाँ रहती थी, 1 साल में यहाँ पे रह के गई थी, तो मेरी भी सबसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। काफी आंटियां हैं इधर आसपास में, तो मैं भी उनसे बोल रही थी कि आंटी आ जाना। और ये जो घर है ना, इस घर में तो मेरी जो नानी है ना, उनकी भतीजी रहती है इस वाले घर में। तो अभी मुझे पता चला कुछ समय के बाद, तो फिर मैं उनसे भी बोल रही थी कि मम्मी इनसे भी बोल दो, तो ये भी आ जाएंगे। सासू माँ तो इधर अपनी ढोलक मंजीरा लेके तैयार हैं एकदम से जाने के लिए। और फिर हम सभी लोग पहुंच चुके थे प्लाट पे। तो यहाँ पे अंकल जी और पापा जी प्लाट देख रहे हैं पीछे की साइड, और मुझे लगता है अंकल जी के चलने से कि अंकल जी ना यहाँ पे फुट के हिसाब से ना जगह को नाप रहे हैं कि कितनी जगह है। वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी दोनों साइड से मकान बन गए हैं ना, तो इसलिए देख रहे हैं। और उसके बाद जिन जिन लोगों को हमने बुलाया था अपनी इस छोटी सी खुशी में, तो वो सभी लोग शामिल होने के लिए आ गए हैं। जिसे जैसे वाहन मिले वो उसी से आता जा रहा है। तो यहाँ पे
ननद जी आई हैं और उसकी थोड़ी देर बाद ही इधर दीदी आ गई हैं। ये मेरी बहन है दोनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 3 बहनें एक ही घर में हैं। तो एक हूँ मैं और 2 बहनें मेरी ये हैं। सबसे बड़ी जो महरूम साड़ी में ना वो है, फिर उससे छोटी मैं हूँ और ये मुझसे छोटी है। मैं इनकी चाचा की बेटी हूँ और ये दोनों सगी बहनें हैं। तो इस तरीके से, और तीनों की शादी ना मतलब एक के बाद एक ही हुई थी। ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही बार में तीनों लोगों की शादी हुई, ऐसी नहीं। सबसे पहले बड़ी दीदी की शादी हुई थी, फिर उसके बाद मेरी शादी हुई थी, फिर मेरी शादी के बाद जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी हुई थी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे भानेज। तो सबसे पहले भानेज से ही लगवाया जाता है। हमारे यहाँ तो भानेज बोलते हैं, कहीं कहीं पे भांजे भी बोलते हैं। भांजे मतलब बहन के लड़के, मेरे पति के बहन के लड़के, यानी कि मेरे ननद के लड़के, इस तरीके से। कुछ कुछ लोगों को रिलेशन नहीं समझ में आते, इसलिए इतना डीपली समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले उनसे हाथ लगवाया गया था और उसके बाद ससुर को इधर ना गड्ढा खोदना है। तो ससुर जी इधर गड्ढा खोदेंगे जिसमें कि ना थोड़ी सी पूजन होना है वो। तो सभी लोगों से थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हाथ लगवाया जा रहा है और यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। और बच्चों को तो समझ में आता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और बच्चे बेचारे धूप में परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे तो गाना बजाना भी चल रहा है। और फिर मम्मी ने बोला कि तुम ना उठ के ना सारा सामान दे दो, क्योंकि आधे से ज्यादा सामान तो मैं सारा वहीं से लेकर आई थी कानपुर से। तो बस जो जो चीजें देनी है पंडित जी मांगते जा रहे हैं तो मैं उन चीजों को देती जा रही हूँ। और उसके बाद ना पॉलिथीन में जैसे फूल है, फल है, मिठाई है, गंगा जल है, लोटा है, नाग नागिन है, मतलब काफी सारी जो चीजें थी वो पंडित जी ने बताई थी। तो उसी तरीके से सारी चीजें ना मैं पंडित जी को देती जा रही हूँ। जैसे कि ना चौक पूरना है स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले चौक है, चौक पे रखने के लिए नाज है, साफी है देवी देवताओं को उड़ाने के लिए। तो उस तरीके से कुछ कुछ सामान तो यहीं पर रखा था और कुछ कुछ सामान गाड़ी में रखा था। तो हस्बैंड वहां से सामान को उठा उठा के इधर पंडित जी के पास में रख रहा है कि पूजन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। वैसे तो मौसम खराब था, लेकिन पूजन के समय मौसम ना एकदम खुल गया था। जैसा कि मैं बता रही हूँ ना कि भगवान की बहुत ही अनुकंपा है मेरे ऊपर कि सारी चीजें इतने अच्छे से हो रही हैं। और उसके बाद ना और भी फिर काफी सारे लोग आते जा रहे हैं वन बाई वन, जिन लोगों को हमने बुलाया था कि भूमि पूजन में आना है, गाना बजाना करना है। और इधर लास्ट में रह गए थे नाग नागिन चांदी के, तो वो भी मतलब गाड़े जाते हैं भूमि पूजन में। और इधर ना हस्बैंड ने कुर्सियां भी मंगा ली थी, कुछ कुछ लोग जैसे बड़े बूढ़े आ रहे थे ना उनके लिए, तो बैठने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक भी मंगाई थी तो सभी लोग इधर पी रहे हैं, क्योंकि ना बड़ी भयंकर गर्मी सी होने लगी थी, उस वजह से कि पानी भी पियो और साथ के साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पियो। तो ये इस तरीके से हमारा पूजन चल रहा है, इधर आप देख सकते हैं। और पंडित जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे ही नए गांव सगरा के हैं। पूजा पाठ, विधि विधान, गृह प्रवेश, शादी विवाह, मेरी शादी भी इन्होंने ही करवाई थी, तो बहुत अच्छे से सारी चीजें करवाते हैं। तो हम सब भी लोग इधर खड़े होकर देख रहे हैं कि किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं। महाराजाय नमो नमः स्नानम समर्पयामि नमः। और इधर ना दोनों ननद जी खड़ी हुई हैं और साथ में ही बड़ी वाली दीदी खड़ी हुई हैं और कैमरा है लब्बू के पास में। तो देखिए इधर क्या चीज कैप्चर की जा रही है। बच्चे ना तो वो बच्चों की चीजें ही कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले ये छोटी वाली ननद का बड़ा वाला बेटा है और ये बड़ी वाली ननद के ये दोनों बेटे हैं। और फिर वो बार बार आ रहा है, उसको हटा रहे हैं कि नहीं आप यहाँ से हट जाओ, आप यहाँ से हट जाओ, तो वो दोबारा आ रहा है। और ये है हमारी वही कॉलोनी की एक बेटी है, बहुत ही प्यारी सी। तो देखिए ये ना अपने अपने पोज दे रहे हैं, इनको भी पता है कि कैमरे में क्या बोलना है। सो फ्रेंड्स, इससे आगे भूमि पूजन में क्या क्या हुआ, क्या क्या पंडित जी ने करवाया, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। ये व्लॉग आपको जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को 1 लाइक जरूर से करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। मिलती हूँ मैं कल इसी व्लॉग के साथ, जो कि यहाँ से आगे का व्लॉग है, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।